अब हम इसमें देखेंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण कि मानचित्र में दिए गए स्थल भिन्न भिन्न कारणों से प्रसिद्ध हुए हैं। हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग कारण हैं। कहीं पर तीर्थ स्थल है, तो कहीं पर अभ्यारण्य है, तो कहीं पर ऐतिहासिक स्थल है, तो कहीं पर जो है वो समुद्री तट से सटा हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग उनके प्रसिद्ध होने के अलग अलग कारण हैं। और उन स्थलों की ख्याति के लिए विशेष कारण होते हैं, जैसे प्राकृतिक सुंदरता, मनभावन जलवायु, मनोरम दृश्य, गर्म पानी के झरने, समुद्री तट, ऐतिहासिक शिल्प और धार्मिक स्थल, वन्य प्रदेश आदि स्थान पर्यटकों के मुख्य आकर्षक के केंद्र होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पर्यटकों के मुख्य आकर्षक केंद्र कौन कौन से होते हैं, या पर्यटकों को कौन सी चीज़ें आकर्षित करती हैं। प्राकृतिक सुंदरता, मनभावन जलवायु, मनोरम दृश्य, गर्म पानी के झरने, समुद्री तट, ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल, वन्य प्रदेशों आदि स्थान जो है पर्यटकों के मुख्य आकर्षक केंद्र होते हैं। राजनीतिक सीमाओं के आधार पर पर्यटन के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पर जो है पर्यटन को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है स्वदेशी पर्यटन और दूसरा है विदेशी पर्यटन। तो यहाँ पे हमारा एक प्रश्न फिर से बनता है कि पर्यटन को राजनीतिक सीमाओं के आधार पर पर्यटन को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजनीतिक सीमाओं के आधार पर पर्यटन को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वदेशी पर्यटन और दूसरा है विदेशी पर्यटन। अब हम देखेंगे कि स्वदेशी पर्यटन क्या है। स्वदेशी अर्थात जो देश के अंतर्गत होता है, अर्थात देशांतर्गत भागों में किया जाने वाला पर्यटन स्वदेशी पर्यटन कहलाता है। जैसे आप मुंबई में हो और मुंबई से आप जम्मू कश्मीर जाते हो या कन्याकुमारी जाते हो या आप कांजीरंगा देखने के लिए जाते हो, तो ये जो है आपका स्वदेशी पर्यटन है, क्योंकि यह देश के अंतर्गत है। जैसे महाराष्ट्र के पर्यटकों का तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी पर्यटन के लिए जाना, महाराष्ट्र से कन्याकुमारी के लिए जाना। अब ये सब जो उदाहरण है यह हमें स्वदेशी पर्यटन के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे विदेशी पर्यटन। अपने देश की सीमाएं लांघकर जब हम दूसरे देश में पर्यटन के लिए जाते हैं तो यह जो है हमारा विदेशी पर्यटन कहलाता है। जैसे जब आप भारत को छोड़कर अमेरिका जाओ, दक्षिणी अफ्रीका जाओ, इंडोनेशिया जाओ, चीन जाओ, जापान जाओ, तो ये जो है हमारा विदेशी पर्यटन हो गया। तो भारत के पर्यटकों का स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिए जाना, अमेरिका का पर्यटकों का भारत के पर्यटन के लिए आना, ये जो है यह विदेशी पर्यटन के अंतर्गत आता है। हो सकता है आप जानते होंगे कि विदेशी पर्यटन के लिए हमें पासपोर्ट, विदेश में प्रवेश, निर्गमन अनुमति अर्थात वीज़ा आदि, यात्री बीमा और अन्य आवश्यक कागजों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि विदेशी पर्यटन के लिए हमें किन किन कागजों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो विदेशी पर्यटन के लिए हमें पासपोर्ट, विदेश में प्रवेश, निर्गमन अनुमति वीज़ा, यात्री बीमा जैसे कागज पत्रों की पूर्ति करनी पड़ती है। किंतु स्वदेशी में इन सभी कागज पत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम अपने देश में किसी भी स्थान में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, जाने के लिए स्वच्छंद होते हैं। विदेश पर्यटन के लिए जिस देश में हम पर्यटन करने वाले हैं उस देश की मुद्रा अपने पास होनी चाहिए। यह बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप, क्योंकि आपको दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए वहाँ की मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए आप कहीं जाते हैं
किसी दूसरे देश में, तो उस देश की मुद्रा आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए अपनी मुद्रा उस देश की मुद्रा से परिवर्तित करवा लेना पड़ता है। अब ये कैसे होता है कि हम क्या करते हैं कि उतनी मुद्रा वहाँ पे उस देश को देते हैं और उसके रिटर्न में हमको उनकी मुद्रा मिलती है, तो जाके हम उनकी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है हम दूसरे देशों में जाके पर्यटन कर सकते हैं। पर्यटन का उद्देश्य और पर्यटक स्थलों की विशेषताओं के आधार पर पर्यटन के अनेक प्रकार होते हैं। अभी हमने तो पर्यटन पढ़ा तो जो कि राजनीतिक सीमाओं के अनुसार था, किंतु यहाँ पर उसकी विशेषताओं के अनुसार जो है उसके अनेक प्रकार हैं। उनमें से कुछ जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पर्यटन आपको दिए गए हैं, जैसे कि यात्रा। अब यहाँ पे यात्रा निकली है, किसी चीज़ की यात्रा निकलती है तो कोई पर्यटन कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ये हो गया अभयारण्य, जहाँ पे जानवर, विविध प्रकार के जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। अगला हो गया जैसे जंगल वगैरह में घूमने जाना, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना। ये हो गया समुद्री तट की यात्रा करना। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पे जैसे दिया गया है कि स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, कभी कभी लोग जो है स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित पर्यटन के लिए जाते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। साहसी खेल, अब जैसे ये बर्फ में रेसिंग की जा रही है तो साहसी खेल स्वरूप में। समुद्री तल की जीव सृष्टि, इस तरह से भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सबके भिन्न भिन्न उद्देश्य हैं। हो सकता है कि आप जानते हो कि पर्यटन के लिए जीपीएस अर्थात पर्यटन के लिए भ्रमण ध्वनि, स्मार्टफोन में उपलब्ध जीपीएस यंत्रणा अथवा जीपीएस उपकरणों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिससे हमें अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके और हम किस स्थान पर हैं वह रिकॉर्ड किया जा सके। तो इसके लिए गूगल मैप, इसके जैसी ऐप्स का उपयोग किया जाता है। जीपीएस जानने के लिए गूगल मैप का उपयोग किया जाता है और इस यंत्रणा में मानचित्र के कारण हम निश्चित कहाँ पर हैं इसका पता लगता है। जीपीएस लोकेशन अगर हम ऑन करते हैं गूगल मैप के थ्रू से, तो इससे सामने वाले को जानकारी होती है कि हम किस स्थान पर हैं, क्योंकि वह जो है जहाँ पर हम पर्यटन के लिए गए हैं अगर हम खो जाते हैं और हमारा जीपीएस ऑन है तो आसानी से हमारी मदद के लिए कोई वहाँ पर पहुँच सकता है। तो इसलिए जीपीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कहाँ जाना है यह निश्चित करने के बाद उस स्थल पर पहुँचने के लिए विविध विकल्पों के रास्ते, अंतर, यातायात के प्रकारानुसार लगने वाला समय, मार्गों में सुविधाएं जैसे पेट्रोल पंप, उपाहार गृह, इसके अलावा निवास व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। जीपीएस जो है अगर हम अपना जीपीएस ऑन करते हैं तो उसकी वजह से हम जहाँ जा रहे हैं तो निश्चित स्थल पर पहुँचने में हमको कितना समय लगेगा, कौन कौन से रास्ते हैं, वहाँ पे विविध मार्ग कौन कौन से हैं, किन किन रास्तों का चयन करके हम वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे मार्ग में अगर हम खुद के परिवहन से जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप की सुविधाएं कहाँ पर उपलब्ध हैं, कहाँ पे जो है हमें वहाँ पे नाश्ते की या कहाँ रुककर हम वहाँ पर रह सकते हैं, इन सभी की जानकारी हमें आसानी से प्राप्त होती है। इसलिए भ्रमण ध्वनि अर्थात स्मार्टफोन में जीपीएस, गूगल मैप का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पर्यटन के लिए खाली स्थान जैसी ऐप्स का उपयोग किया जाता है। तो पर्यटन के लिए गूगल मैप के क्या क्या फ़ायदे हैं, गूगल मैप से होने वाले फ़ायदे। तो गूगल मैप्स के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे हमें कहाँ जाना है या इस यंत्रणा से मानचित्र के कारण हम निश्चित कहाँ पर हैं इसका पता चलता है।
अर्थात हम किस स्थान पर हैं। इसके अलावा हमें कहाँ जाना है, यह निश्चित करने के बाद उस स्थल पर पहुंचने के लिए हम किन रास्तों का चयन कर सकते हैं। अंतर, यातायात के प्रकारानुसार लगने वाला समय, मार्गों की सुविधाएं, हमें कौन कौन से मार्ग में सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पेट्रोल पंप, उपहार गृह, निवास स्थान, इन सभी के विषय में हमें आसानी से जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर पर्यटन के कौन कौन से प्रकार हैं और जब हम पर्यटन के लिए जाते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।